नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत ज्ञान सेतु में मैं करती हूँ। दोस्तों, आज हम सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम, सबसे पहले तो समझ लेते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम ही होता है, ठीक है, यानी कोई भी नाम। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम से। अब परिभाषा समझ लेते हैं इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा यानी किसी का भी नाम, नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, हम, आप, वे आदि, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। यानी मैं शब्द कोई एक व्यक्ति अपने लिए नहीं करता, हर कोई व्यक्ति अपने अपने लिए करते हैं, ठीक है। और जैसे तुम है, तुम केवल एक ही व्यक्ति नहीं करता, हर कोई व्यक्ति किसी के लिए भी कर सकता है। तो इस तरह से जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं इसे समझ लेना भी जरूरी है दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ यह नहीं है केवल पुरुषों के लिए ही प्रयोग करें, परंतु पुरुष या स्त्री दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वीडियो एक अलग से मैं बनाऊंगी जिसमें इसका पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। अभी केवल पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यह जान लीजिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। फर्स्ट तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई चीज जो निकट है, पास में है या दूर है, उन व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक यानी संकेत ये करता है कि वह निश्चित रूप से वहां पर है, किसी चीज की निश्चितता बताता है, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यानी निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। और वह उनकी मेज है, यानी इस बात से निश्चित होता है कि वह उनकी मेज है, यानी निश्चित है कि वह उनकी मेज है। जिस चीज की निश्चितता बनी रही, निश्चितता के बारे में दर्शाया जाए, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और तीसरा है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी शब्द से ही जानकारी मिल रही है कि अनिश्चय, किसी चीज का निश्चित होना पता न चले, जहां पे संभावना हो कि कोई हो सकता है या अनिश्चित हो। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां पे निश्चित न हो कि वह क्या है, कौन है, अनिश्चित हो, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण इसका हो सकता है कि कोई आ रहा है, तो कोई में पता नहीं होता कि वह कौन है, पर आने का संकेत है कि वहां पे कोई आ रहा है। या कुछ कहेंगे तो वहां कुछ है, तो कुछ में निश्चित नहीं है कि वह क्या है, पर है कुछ न कुछ, ठीक है, तो अनिश्चित है। तो वहां पे जब आपसे इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आप अनिश्चित होने की संभावना होती है, जहां पे वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला फोर्थ है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। इसका भी नाम से पता चलता है, संबंधवाचक यानी किसी चीज से संबंध है। वाचक मीन्स बताने वाला, संबंध बताने वाला सर्वनाम संबंधवाचक कहलाएगा। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध के बारे में बताता है, तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए दोस्तों, जैसे उनके बीच में आएगा जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो इस तरह से उनके बीच में संबंध स्थापित होता है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
नाम से ही पता चल रहा है। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न बोलने वाला, जिसे पूछा गया है उसमें प्रश्न बताया जा रहा है यानी पूछा जा रहा है, तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। जिसे प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों में से यह जानकारी मिलती है कि वहां कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहा है यानी प्रश्न पूछा गया है, वहां पे प्रश्नवाचक होता है। जैसे तुम कौन हो, कौन में प्रश्न पूछ रहा है। यह क्या है, क्या है में प्रश्न पूछ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें प्रश्न पूछा गया है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरीके से अगर आपके सामने कोई उदाहरण आता है तो आप वो उसे समझ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। छठा है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स अपना, और अपने आप को दर्शाने वाला, अपने आप के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं। निजवाचक सर्वनाम है आप, यह, अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद, खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यानी मैं अपने आप कर लूंगा। ध्यान रहे कि यह आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है। आप मतलब स्वयं के लिए यह शब्द यहाँ पे प्रयुक्त होता है। एक तो दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है आप शब्द, आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप वह शब्द हमने दूसरों के लिए प्रयुक्त किया। परंतु जो निजवाचक सर्वनाम है उस वाक्य में आप इस आप शब्द को खुद के लिए प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम आप ही कर लूंगा, आप मतलब खुद कर लूंगा। तो इस तरीके से निजवाचक सर्वनाम में आप ही, अपने आप कर लूंगा या खुद कर लूंगा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बात ये भी है, जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। याद रहे, अगर वो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब वो संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। अगर उनका प्रयोग अकेले में होता है, संज्ञा के बिना होता है, तो वो सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम होते हैं। परंतु जब वो संज्ञा के साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो विशेषण बन जाते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों यह आ गई। यह आ गई में अगर हम यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे यह आ गई, ये सर्वनाम शब्द कहलाएगा। परंतु अगर जैसे दूसरा उदाहरण है यह किताब कैसी है, तो वहां पे विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह के साथ हम विशेषण का भी प्रयोग कर रहे हैं। किताब कैसी है यानी किसी चीज की विशेषता बता रही, कैसी है, तो वहां पे विशेषण शब्द आ गया, तो वहां पे यह विशेषण है। ठीक है, एक जगह यह आ गई में यह सर्वनाम शब्द है, अगर हम उसको संज्ञा के साथ प्रयोग करते हैं तो वो विशेषण बन जाता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में। तो अंत में आपसे प्रश्न पूछने का समय आ गया दोस्तों। प्रश्न है वह क्या पढ़ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, वह क्या पढ़ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें आपको यह बताना है कि वह क्या पढ़ रहा है इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है वहाँ कोई है किस सर्वनाम को दर्शाता है, यानी वहाँ कोई है यह वाक्य किस सर्वनाम को दर्शाता है। यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोग भी इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।